वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज हितेश एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द हिट शो। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। देश में पहले चुनाव कब हुए? अभी इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न। मैं नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक था, वो नेहरू जी की नीति नहीं थी। और ये बात भी मैंने उनके ही सामने कही थी कि अगर देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न होता, अगर और कोई प्रधानमंत्री होता, तो वो भी देश की आज़ादी के बाद दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति पर चलता। नेहरू जी की विदेश नीति के प्रशंसक थे। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था। नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों का आप समर्थन करते हैं। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। गोधरा का दाग उनके चेहरे से धुलेगा नहीं। वाजपेयी जी उनसे नाराज उसी विषय को लेकर थे, बाकी विषयों को लेकर वाजपेयी जी उनसे नाराज कभी नहीं थे। पर गोधरा के जो दाग हैं वो नरेंद्र मोदी के कपड़ों से नहीं जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक-झोंक भी हुआ करती थी। मैं आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में क्यों राय दीजिए।